तो मित्राणि नमस्कारः, नमो नमः। तो हमारी आज जो संस्कृत जो यात्रा है वो हम आज फिर अपने आज दूसरे ब्लॉग में हम आ गए हैं और हमारे साथ में हमारे जो ज्येष्ठ हैं, बड़े भ्राता हैं, श्रीमान रामकृष्ण जी। मूलतः रामकृष्ण महोदयः कर्नाटकतः अस्ति, अत्र समीपे उपस्थितः अस्ति। अद्य अस्माकं संस्कृतयात्रा, कथं संस्कृतयात्रा अस्मिन् विषये आवयोः चर्चा भविष्यति। तो आप लोग इसमें बने रहें और सरल संस्कृत में आप हमारी जो संस्कृत यात्रा है उसको आप सुन सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम आप तक सरल शब्दों में और सरल संस्कृत में पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप बने रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, ऐसी हमारी आशा है। तो इसी के साथ हम अपनी यात्रा, संस्कृत यात्रा आरंभ करते हैं। तो रामकृष्ण महोदय, जीवने एतत् संस्कृत कार्यं करणीयम् इति कथम् आगतम्? आरम्भे तु संस्कृतम् इत्युक्ते किं, क्या है ये संस्कृत? एवं न दृश्य। हाँ हाँ, अहं विद्यार्थी आसम्। हाँ, तस्मिन् प्रसङ्गे चमुकृष्णशास्त्रीवर्यः मम अध्ययनक्षेत्रम् आगतवान्। कर्नाटके दक्षिणभागे उडुपि इति श्रीकृष्णस्य क्षेत्रं यदस्ति तत्र अष्टमठाधीशानां नेतृत्वे संस्कृतमहाविद्यालयः प्रचलति। तत्र संघस्य स्वयंसेवकाः केचन आसन्। तेषां सम्पर्के चमुकृष्णशास्त्री महोदयः आसीत्। तत्कारणतः सः उडुपि क्षेत्रं चितवान्। ओहो, अत्र सम्भाषण आन्दोलनस्य आरम्भिकस्तरः आसीत्। ओहो, प्रायशः 81तमेव एतत् कार्यं सः आरब्धवान्। उडुपिम् आगतवान्। सम्भाषणशिबिरमेकं सार्वजनिकानां कृते अस्माकं संस्कृतमहाविद्यालये चालितवान्। तो चला, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सामान्य लोग भी संस्कृत में बोल सकते हैं? एवं अस्ति वा कि सामान्य लोग जनाः वार्तालाप में संस्कृत कैसे सीख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? ये लोगों के बीच में कैसे आ सकती है? तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यद्यपि चमुकृष्णशास्त्रीवर्यः 10 दिनानि सार्वजनिकानां कृते सम्भाषणशिबिरं चालितवान्। तत्र आगताः महिलाः, बालकाः, सामान्याः गृहस्थाः एव आसन्। तेषां जीवने संस्कृतस्य प्रवेशः प्रायशः संस्कृतसम्भाषणशिबिरद्वारा एव। ओहो, एवं वा? वयं तु तदा विद्वत् पठामः स्म। विद्वत् परीक्षा इत्युक्ते संस्कृत MA समानपरीक्षा। तत्र वयं निपुणाः इति वयं चिन्तितवन्तः, परन्तु वयं केवलं परीक्षालेखने निपुणाः आस्म। कारणं तत्रत्याः गुरवः कथं परीक्षालेखनं करणीयं, कथं ग्रन्थस्य अध्ययनं करणीयम् इति विषये चिन्तनं प्रचलति स्म। शिक्षणक्रमः एव तथा आसीत्। अङ्कानां कृते लेखनं, ज्ञानदृष्ट्या पठनं, परन्तु चमुकृष्णशास्त्रीवर्यस्य उद्देशः आसीत् सम्भाषणस्य पाठः। अतः सार्वजनिकानां कृते संस्कृतशिक्षणाय एषः महान् सरलः उपायः इति अनुभवेन वदन्नस्मि। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्या ये जो संस्कृत भाषा है, लोग तो बोलते हैं कि केवल पूजा पाठ तक ही सीमित है, तो ये सही है या इसको सामान्य लोग भी संस्कृत को बोल सकते हैं? क्या ये संभव है? अवश्यं सामान्याः आपणिकाः भागं स्वीकृतवन्तः आसन्। बालकाः तेषां तु उद्देशस्य ज्ञानमपि नास्ति, तेपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं
आरब्धवन्तः। ओहो हो बहुत एवं ममापि अनुभवः आरम्भे शास्त्राध्ययनदृष्ट्या संस्कृतमित्येव आसीत्, परन्तु शास्त्रीवर्यस्य सम्भाषणशिबिरचालनं दृष्ट्वा अहमपि रोमाञ्चितः। सामान्याः गृहिण्यः, मातरः, भगिन्यः, सहोदराः, आपणिकाः 10 दिनेषु संस्कृतेन सम्भाषणम् आरब्धवन्तः। 10मे दिने समारोप्य अहं दृष्टवान्। ओहो हो बहुत उत्तमम्। तो अद्यत्वे आज के समय में भी कहने का मतलब सामान्य लोग भी संस्कृत बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखने में तो आ रहा है नवयुवक बड़े उत्साह है, सभी तो अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, किंतु संस्कृतम अपि यदा सरल रीत्या पाठयामः किंचित पाठन शैलीं परिवर्तयामः चेत् सामान्यजनः अपि संस्कृतेन वक्तुं शक्नोति। अवश्यम् अवश्यम्। ओहो बहु उत्तमम्। इदानीं तु संस्कृतगृहाणि निर्मितानि, संस्कृतग्रामाः निर्मिताः, ओहो रिक्षाचालकाः अपि संस्कृतेन वदन्ति। मम कार्यक्षेत्रस्य अनुभवः महान् अस्ति। ओहो अहम् 41 वर्षाणि संस्कृतक्षेत्रे एव अस्मि। संस्कृतभारत्याः शिबिरचालनकार्ये एव मग्नः। अतः निश्चयेन मम अनुभवस्य पुरतः भवन्तः निश्चयेन नतमस्तकाः भवन्ति इति मम विश्वासः अस्ति। तो मित्रों, आज हम हैं ये दिल्ली का और उत्तर प्रदेश सीमा में है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा परिसर ये सेवाधाम के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ देश भर के भिन्न भिन्न राज्यों के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो यहाँ अध्ययन करते हैं। उनकी आवासीय व्यवस्था है और यहाँ रहते हैं। उसके जस्ट उसके बस बाजू में ही एक बद्री भगत गुरुकुल है, वेद विद्यालय है, वहाँ वेद छात्र भी अध्ययन करते हैं। बहुत बड़ा विशाल परिसर है, तो यहाँ सब पढ़ते हैं, और जिसको भी संस्कृत सीखना है तो वो यहाँ एक संवादशाला है, उसमें आ सकते हैं। और भवन्तः अपि आनंदेन सरलरीत्या संस्कृतेन वक्तुं शक्नुवन्ति। तो अद्य गणेश चतुर्थी अस्ति, तो गणेश चतुर्थेः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं, शुभकामनाः च। तथा च तस्य एकं श्लोकम् अस्ति, किं तदस्ति, वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एतदेव उक्त्वा विरमामि। एतदस्माकं परिसरः, एतत् दुर्गा मंदिर परिसरः बहु उत्तमं विशालः परिसरः। अत्र बहवः जनाः आगच्छन्ति। एषः यः परिसरः अस्ति मूलतः झण्डेवाला मन्दिरमस्ति देहली बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी, तस्य एकः भागः। तो भवन्तः सर्वेपि अत्र आगच्छन्तु, दर्शनार्थं पठनार्थं च आगच्छन्तु इति निवेदनम्। एतावदेव उक्त्वा अद्यतन अस्माकं ब्लाग् अत्रैव वयं विरामं कुर्मः। अत्र अस्माकं मित्रमस्ति भवान् सिंहः महोदयः, रामकृष्णजी, अहमस्मि दिलीप चन्द्रवंशी, भवतां सर्वेषां सन्देशप्रेषकः, संस्कृत संवाहकः। तो अस्माकं संस्कृत यात्रायां सर्वे भवन्तु हमारी इस यात्रा में, ऐसी हमारी कामना है। और हमारे पेज को आप अधिक से अधिक लाइक करें, फॉलो करें। और यदि आपको संस्कृत सीखने में किसी भी प्रकार की अभिरुचि है तो ज़रूर हमें आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कैसे संस्कृत सीख सकते हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। इतने ही आज के इस एपिसोड में। आप सभी इसमें बने रहेंगे, इसीलिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।